हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग सारे भाइयों को। तुम्हारे भाई ने तो भाई काम कर दिया पूरा अपना ब्रह्मचर्य फॉलो करके। ठीक है मेरे भाई। तो आज मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और बहुत इन्जॉय में हूँ, मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा तो फील मैं हमेशा ही करता हूँ, 24 घंटे हैप्पी रहता हूँ मैं। 24 घंटे हैप्पीनेस रहती है मेरे अंदर भाई। ठीक है मेरे भाई। तो आज तुम्हारा भाई बात करेगा ब्रह्मचर्य की पावर के बारे में कि एक्चुअल में ब्रह्मचर्य की पावर है क्या। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत काम का वीडियो है, कृपया एंड तक देखें। स्किप करोगे तो यार कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तुम्हारे काम की बताऊँ, मुझे पता है यार तुम लोगों के दिमाग में पता क्या होता होगा। तुम लोगों के दिमाग में अपने अंदर गिल्टी फील करते होगे, अरे क्या देखूँ यार वीडियो, मेरा देखने का मन ही नहीं है, मैं क्या देखूँ। क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें भटका रहा है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग भटका रहा है क्योंकि अगर उसको अच्छी चीज़ें बताओगे ना तो उसे बेकार लगता है। ठीक है, क्योंकि जो उसे मज़ा मिल रहा है फिर वो मज़ा नहीं मिलेगा, उसे प्लेजर नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल में करके रखो और वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है मेरे भाई, वीडियो बहुत काम का है, स्किप करना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है मेरे भाई। तो मैं बताता हूँ आपको इसकी पावर क्या है एक्चुअल में। देखो ब्रह्मचर्य से क्या क्या होता है, देखो मैं बताऊँ। ब्रह्मचर्य से सक्सेस मिलती है। सक्सेस का मतलब समझ रहे हो, यूनिवर्स पावर मिलती है। यूनिवर्स पावर का मतलब समझते हो, ब्रह्मांड की शक्तियाँ। ठीक है, और जिसको ब्रह्मांड की शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकता है मेरे भाई। उससे जो दिमाग है ना वो सुपर कंप्यूटर बन जाता है। समझ रहे मेरे भाई, सुपर कंप्यूटर। और जब सुपर कंप्यूटर बन जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है अच्छे से काम करेगा। और अच्छे से काम करेगा तो तुम भी अच्छे से काम करोगे। अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं। हाँ, तो ये चीज़ है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप नहीं करना है। बहुत मज़ेदार वीडियो है आज का, देखना पूरा एंड तक, बहुत फ़ायदा मिलेगा आज आपको। देखो भाई, ठंड के मौसम में तुम्हारा भाई घूम रहा है, उंगली देख रहे हो, उंगली भाई पूरी लप है एकदम। ठीक है, ठंडी में से ठंडी वंडी मेरे को नहीं लगती, हल्की फुल्की महसूस होती है। क्या है, मेरी आदत पड़ी हुई है ना नेचर में घूमने के लिए। तो भाई ब्रह्मचर्य की देखो कितने दिन में फ़ायदा मिलेगा आपको, कितने दिन में क्या होता है। वुमन अट्रैक्शन कब मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा ना आपको, मतलब आपकी तरफ एक चुंबक लग जाता है आपके अंदर। चुंबक है, चुंबक आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत समझते हो, लॉ ऑफ एन अट्रैक्शन। ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ खिंचने लगेगी। ठीक है, तुम हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करने लगोगे अपनी तरफ। और ये कैसे होता है, ब्रह्मचर्य पालन करने से मेरे भाई। तो इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य का फॉलो करो। ठीक है, इसमें दिक्कत परेशानियाँ आती हैं, थोड़ा दर्द दुख मुसीबत तो भाई आती है, मैंने बहुत झेला है, मैंने भी बहुत झेला है, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत झेला हूँ, दुख मुसीबत दर्द। थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ता है, थोड़ा साहसी बनना पड़ता है, समझ रहे मेरे भाई। और जब तक ज़िद्दी नहीं बनोगे तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला। कुछ पाने के लिए, अपने हिस्से की रोटी भगवान से लेने के लिए तो थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ेगा, समझ रहे मेरे भाई। और ज़िद्दी बन के मेहनत करोगे तो उसमें आप ही का ही लाभ है, आप ही का ही फ़ायदा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करो, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अभी आप क्या करते होगे, आप नेगेटिव सोचते होगे। ठीक है, उल्टे सीधे काम करते हो, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, लाइफ एक ही मिली है तो उसे एंजॉय से जियो, उसे कचरे के तरीके मत जियो। ठीक है, उसको कचरा मत बनाओ जीवन को। मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है। ठीक है, तो उसे अच्छे से जियो, अच्छे कर्म कांड करो। अच्छे कर्म कांड, अच्छे कर्म कांड का मतलब समझते हो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म का मतलब क्या है, अच्छे कर्म का मतलब ये है अपनी दृष्टि अच्छी रखो, लोगों के प्रति अच्छा सोचो। ठीक है, पॉजिटिव सोच रखो। ठीक है, ज़्यादातर क्या इंसान नेगेटिव सोचता है, लोगों की खुशियों से जलता है। लोगों की खुशियों से जलने से कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। लोगों की खुशियों से जलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा ही लॉस है, तुम्हारा ही नुकसान है। क्योंकि भोलेनाथ जी सब देखते हैं, भोलेनाथ जी नहीं, भगवान मतलब देखते हैं, पूरा उनका कैमरा है ना, वो हर एक इंसान के ऊपर फोकस रहता है भाई। ठीक है, भगवान जी बोलते हैं अरे अच्छा तू ऐसा कांड कर रहा है, ले तेरा ज़िंदगी में ये डाल देता हूँ मैं। समझ रहे हो, ये चीज़ें कोई महसूस नहीं करता होगा, जब ब्रह्मचर्य का फॉलो करोगे तब ये चीज़ें आप समझ पाओगे। अभी तो आपको मजाक लग रहा होगा, मुझे पता है बहुत से भाइयों को मजाक लग रहा होगा, अरे क्या बात बात बोल रहा है तू, क्या क्या बोल रहा है ये सब। लेकिन यही रियलिटी है मेरे भाई,
यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। ब्रह्मचर्य का फॉलो करो, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं या सत्य बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इंसान कर ही नहीं पाता है, जीत ही नहीं पाता है अपने आप से। अपने आप से जीतना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है और ज़िद्दी बनना पड़ता है। जब तक ज़िद्दी नहीं बनोगे तब तक अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो अपनी लड़ाई इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या है, दूसरों का सहारा ले। अरे दूसरे का सहारा क्यों लोगे भाई, क्यों लोगे दूसरे का सहारा? तुम्हारे अंदर हाथ नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है क्या? तुम खाना नहीं खाते हो क्या? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है क्या? इसका इस्तेमाल करो। भगवान ने सबको एक ही समान बनाया है। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे कर्म कांड करता है, उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है मेरे भाई। बात तो सही है। हाँ, जो अच्छे कर्म कांड करता है उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। बात तो सही है। हाँ, जो कर्म कांड खराब करता है तो उसका ज़िंदगी भी खराब हो जाता है। ये भी बात सही है, बिल्कुल राइट बात है। ये कलयुग की सच्चाई है, कलयुग की। मनुष्य जैसा कर्म करेगा, मनुष्य को भगवान वैसा ही फल देते हैं। तो इसीलिए कर्म कांड अच्छे करो। कर्म कांड मतलब अच्छे कार्य करो। ठीक है, जितना तुम्हारे पास हो लोगों की मदद करो, क्योंकि तुम किसी की मदद करोगे तो भगवान भी देखा, अरे बंदा अच्छा काम कर रहा है यार, इसकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, इसकी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए। ठीक है, अब तुम गलत सोचोगे, तुम सोचोगे अरे मेरे को कुछ करना धरना पड़ा ना, मैं फ्री फंड में मैं दूसरे का झंड लूँ, दूसरे का धन हड़प लूँ, उसका प्रॉपर्टी हथिया लूँ, ये कर लूँ। निकल, ये तो पता ही नहीं है कि ऊपर वाला जो कैमरा है तो फोकस कर रहा है पूरा, हैं? वहाँ तो तुम्हारा सारा रिकॉर्ड हो रहा है, हैं? वो रिकॉर्ड कौन देखेगा? तुम आज लूट के खाओगे किसी का, तो कल क्या हाल होगा ये सोचा है? आने वाला कल कैसा होगा? हाँ, तो इसलिए कर्म कांड अच्छे करो। भगवान भाई सबको देख रहे हैं, मेरे को पता है, मैंने भी भाई देखा है। इसीलिए तो भाई मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल गया है ना काली सच्चाई क्या है। हाँ, तो ये सच्चाई अगर जाननी है ना तो ब्रह्मचर्य का फॉलो करो, तो पता चल जाएगा तुमको कि मैं झूठ बोलता हूँ कि सत्य बोलता हूँ। समझे? लड़ना पड़ेगा अपने आप से। ठीक है, जीतना पड़ेगा। जो सब समझ जाता है वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है। समझे? अब भाई मेरे जीवन में देखो, जो लिखा था ऊपर वाले भगवान ने, जो मेरी लाइफ में लिखा है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में वही हो रहा है। ठीक है, वही हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो लिखता है वही होता है। ठीक है मेरे भाई, ऊपर वाली की मर्ज़ी से ही होता है सारा कुछ। ठीक है, हमारे अंदर जो दिमाग में विचार आते हैं वो कहाँ से? ऊपर से ही तो आते हैं, जाहिर सी बात है, ब्रह्मांड से ही आते हैं। जिसने बनाया है वही तो भेजता है। बात सही है यार, बात तो सही है। हाँ, तो यही है सच्चाई। तो इसीलिए अच्छे रहो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कांड करो, फिर देखो क्या बेनिफिट मिलती है आपको, क्या ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। आप भी कहोगे मेरे भाई, अरे अनुज भाई यार तुम क्या बात करते हो, क्या क्या चीज़ बताते हो तुम। अब मैं तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी ऐसी सच्चाइयों से पर्दाफाश करूंगा मैं, कि दुनिया ज़िंदगी जीने का जो भाई मैंने ज्ञान सीखा है अपनी लाइफ में, देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे दिमाग में जैसे विचार आते हैं, मैं वही शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, भगवान मेरे दिमाग में जैसे विचार भेजते हैं मैं वही बोलता हूँ और वही करता हूँ। अब मैं सही बताऊँ ना तो भाई मैं तो अपने मन का राजा हूँ, मन का राजा हूँ। मुझे जो दिल में आता है, जो मेरे दिमाग में जैसा चलता है, मैं वही करने लगता हूँ। निकल, गलत कार्य नहीं करता हूँ, मैं अच्छे कार्य करता हूँ, अच्छे। इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। ठीक है, गलत कार्य करना, गलत कार्य करूँगा तो भाई मेरे को दंड मिलेगा। हाँ सही बात, गलत कार्य करूँगा तो भगवान दंड देंगे। तो मैं गलत कार्य नहीं, भगवान जी बोलते हैं गलत कार्य मत करो, अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य करोगे तो तुमको मैं गिफ्ट दूंगा। हाँ ठीक है, तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा बना दूंगा, ऐसे बोलते हैं भोलेनाथ जी। समझे? तो ये चीज़ें हैं। तो अच्छे से जितना हो सके भोलेनाथ जी की पूजा करो। भोलेनाथ जी का जो से तुम मानते हो यार, जिन्हें तुम पूजते हो, जिस पे ज़्यादा विश्वास हो तुम्हें, उनकी पूजा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि तुम भोलेनाथ जी की करो। निकल, मैं तो भाई भोलेनाथ जी का पुराना भक्त हूँ, आज से नहीं। मेरी ज़िंदगी के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है कि एक्चुअल में मेरी लाइफ में क्या है।
मैं भाई पिछले जन्म से भी भोलेनाथ जी का भक्त हूँ। ये चीज़ किसी को नहीं पता है, ये मैं जानता हूँ जी। क्योंकि मैं पिछले जन्म में भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। पिछले जन्म में भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। इस जन्म में मेरे को दिक्कत परेशानी हो गई इस जन्म में। अब देखो, मैं जैसे जैसे मैंने अपना होश संभाला, मैं भोलेनाथ जी की भक्ति करने लगा, भोलेनाथ जी की दुनिया में चला गया, है कि नहीं? तो क्या भोलेनाथ जी ने खुद ही तो बुलाया मेरे को, हैं? तभी तो गया। हाँ, तो इसीलिए तो मेरे जीवन में तो भाई जो भगवान ने जो लिखा है वही हो रहा है, ठीक है। मैं अपने आप पर कभी घमंड करता नहीं हूँ, ठीक है। लोग बाग समझते होंगे अरे ये बहुत घमंडी है, घमंड करता है। अब भाई वीडियोस बनाता हूँ भाई, वो तो मेरा स्टाइल है। वीडियो बनाने में क्या है, वीडियो तो भाई वो तो मेरा काम है वीडियो बनाना, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है, मेरा पैसन है ये वीडियो बनाना, ठीक है। चाहे उल्टा बनाऊँ चाहे सीधा बनाऊँ, जैसा मेरे से बनता है मैं भाई वैसा ही बनाता हूँ, ठीक है। तो बहुत से भाई ये समझ लेते हैं कि ये एटीट्यूड है, ये घमंड है। निकलिए, घमंड नहीं है मेरे भाई, ये तुम्हारे दिमाग का घमंड है। तुम अपने दिमाग में ऐसा सोच रहे हो कि घमंड हो गया है। घमंड इसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। घमंड नहीं। मेरे पास क्या है, क्या यार जो मैं घमंड करूँगा? क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। घमंड नहीं है, बस मैं यही है कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता हूँ, किसी के कहने से नहीं जीता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये बोलता हूँ किसी से मत जलो, किसी से मत करो, अपनी मेहनत खुद करो, अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ो मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि भगवान ने जो तुम्हें शरीर दिया है वही हमें दिया है कि नहीं? तो किसी से जलने से और हिंसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है। अपना ही लॉस कर रहे हो। तो इसीलिए किसी से मत वहम पालो, किसी के प्रति गलत मत सोचो मेरे भाई। देखो, ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा आता है। मैं तो बोलता हूँ भगवान की भक्ति करो जितना हो सके, और ब्रह्मचर्य का फॉलो करके अपनी लाइफ को हैप्पीनेस बनाओ। अरे बहुत मज़ा आ जाता है यार ज़िंदगी जीने का, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करो, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, ठीक है मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार दो। यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर दो और भाई को लाइक कर दो। बस और क्या करना है, बस यही करना है तुम्हें। बस मेरे अंदर तो भाई जो टैलेंट है वो दिखा रहा हूँ अपना, और दिन पर दिन सीख रहा हूँ भाई। और है क्या ज़िंदगी में, हम लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं इस दुनिया में। और एक बात बता दूँ, हम लोग को सीखने के लिए प्लेनेट है, ये पृथ्वी एक प्लेनेट है। यहाँ पे हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। सीख के फिर ये शरीर यहीं रह जाएगा और ये आत्मा जहाँ से आई है वहाँ चली जाएगी वापस, ठीक है। जिसने बनाई है आत्मा, फिर वहाँ पे जाके जो तुमने कर्म कांड किया है, जैसा कर्म किया है उसी हिसाब से तुमको फल मिलेगा। फल मतलब दंड मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उसी हिसाब से फल मिलेगा। अच्छे कर्म करे होगे मतलब 2 गिराफ हैं, ठीक है। एक पाप का गिराफ है और एक पुण्य का गिराफ है। अब इसमें से तुम पाप वाला गिराफ को ऊपर बढ़ा रहे हो या पुण्य वाला बढ़ा रहे हो, फिर उसी हिसाब से तुमको दंड दिया जाएगा। और दंड मिलने के बाद में उसी हिसाब से तुमको नया शरीर दिया जाएगा। अब देखो किसका शरीर मिलता है ये भी नहीं पता है। कर्म कांड के ऊपर मिलेगा भाई, जैसा कर्म कांड होगा उसी हिसाब से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना हो सके अच्छे कर्म कांड करो, उससे आप ही का फ़ायदा है, ठीक है मेरे भाई। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। मजाक लग रहा हो तो भाई, जिस भाई को मजाक लग रहा हो तो भाई मजाक करते रहो भाई, कर्म कांड खराब करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी लाइफ है भाई, है कि नहीं? हमारा काम जो समझाने का है, जो मेरे अंदर नॉलेज है मैं तो वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।